श्री राम नवतितमः सर्ग। इंद्रजित और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा इंद्रजित का वध। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजित का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहां अपने या पराये की पहचान नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊंगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवे। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। उसने एक स्वर्णभूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फूर्ति देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर युद्धपतियों को गिराना आरंभ किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष से जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फूर्ति दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फूर्ति के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रुदमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से उड़ा दिया। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण आमर्ष के वशीभूत हो रणक्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेधने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन आमर्षशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके वे वज्र तुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे
तथापि लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। अब लक्ष्मण के अभेद्य कवच पे एक टिप्पणी है। पहले लक्ष्मण के कवच के टूटने का वर्णन आ चुका है। उसके बाद लक्ष्मण ने फिर अभेद्य कवच धारण किया था, यह इस प्रसंग से जाना जाता है। अब आगे, उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इस बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्साह था। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने सपने में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र और देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परीख के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष 2 क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुखभाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। वे दोनों बाण 2 महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने कुपित होकर दीप्तिमान अग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोगों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजित अचेत सा हो गया। उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट, मुदगर, शूल, भुषुंड, गदा, खड्ग और फरसे निकलने लगे।
रणभूमि में उस भयंकर असुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस महेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और स्वर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐन्द्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर ऐन्द्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही ऐन्द्रास्त्र जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजीत के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर, जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। जैसे व्रतासुर का वेद होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजीत के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। इंद्रजीत को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सब के सब पट्टिश, खड्ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहां नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजीत के धराशायी होने पर वे राक्षस वहां रुक न सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। महाबाहो इंद्रजीत निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजीत के समर भूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई। सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पापकर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले इंद्रजीत के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहां आए और सब
एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरें। सम्रांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। विभीषण, हनुमान और रीछूतपति जाम्बवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गजते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछों को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण जी की जय हो यह नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सरद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ।